बोल देता तुम खुश हो जाओ। श्री 1008 राहुल गांधी जी। श्री सुनो, 1000, 2 लाख, 25 लाख, 40 लाख लोग आ गए, मगर भारत जोड़ो आंदोलन के बाद दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई, पूरी जमानत जब्त हो गई। वो भी तो बताओ 10 साल सीएम कौन है? हाँ 10 साल से सीएम कौन है दिल्ली का? 8 साल से। हाँ प्रधानमंत्री कौन है 8 साल से? प्रधानमंत्री मोदी जगह पे आ जाओ तुम। किसके आ जाओ? मोदी। LIC कहाँ है? MTL कहाँ है? MTL कहाँ है सर? दिख गया? रेलवे कहाँ गई? पोर्ट कहाँ गए? एयरपोर्ट कहाँ गए? एक सेकंड, मेरे गांव की 2300 पोलिंग है, 2300, जिसमें 450 की लिस्ट बनी है। 450 लड़कों बस लो, 450 बंदों की लिस्ट बनी है। उनका मैं सबका नाम दिखाऊंगा कल विद प्रूफ से, और इनके 2300 की पोलिंग बताइए मैंने। अब बात भाई 2024 के चुनाव तक धीरे धीरे पहुंचने वाली है, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने हिस्से के जो मैदानी जंग होती है वो शुरू कर चुकी है। अब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या कोई सी भी पार्टी हो। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही वायरल चेहरे दीपक जी हैं, और दूसरी ओर भाई आपका नाम? दारा जी हैं। तो 10 से दीपक, 10 से दारा। अब देखते हैं कि ये 2024 के चुनावों को लेकर के क्या कहते हैं। तो दारा जी, क्या कहना है आपका? 2024 में कौन आ रहा है? ऑफ कोर्स राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। कैसे मतलब? मोदी जी कैसा है? हाँ। मोदी जी कैसा है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं बहुत काम करता हूं, तभी वो आ रहे हैं लगातार। कौन सा काम करते हैं? कौन सा काम करते हैं? कौन सा काम करते हैं? प्रचार। आदमी एसी की हवा खा रहा है, एक आदमी एसी की हवा खा रहा है और आज वो पैदल चल रहा है, इससे बड़ा कोई काम है? जो आदमी एसी की हवा खा के इतना गोरा हो गया कि दूध भी शर्मा जाए, उससे बड़ा कोई काम है कि जो एसी में गर्मियों में माइनस के तापमान में बैठता था और सर्दियों में हीटर के तापमान में, तो उस बंदे को पैदल चला रहे हैं और सर्दी में भी गर्मी का महसूस वो खुद ले रहे हैं। योगी जी ने कहा था कि सर्दियों में भी गर्मी का एहसास होगा। अब वो टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं ना। अब पैदल चलोगे तो गर्मी तो लगेगा। और आप कह रहे हो 2024 में, मैं तो कह रहा हूँ 20 साल तक मोदी को हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। 20 साल तक? भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके देख लो। और बाकी विपक्ष मजबूत होना चाहिए। राहुल गांधी जैसा विपक्ष देश को चाहिए, क्योंकि उसके साथ आटा लीटर के हिसाब से और पेट्रोल मीटर के हिसाब से बिकना चाहिए, क्योंकि जनता के साथ यह अन्याय हो रहा है। मोदी जी आटा लीटर के हिसाब से और पेट्रोल मीटर के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। हमारे देश के गृह मंत्री भी ऐसे ही होने चाहिए कि इंटर करके आप जो भी 12वीं में आएगा, राहुल गांधी जी के व्यक्ति लैपटॉप मिलेगा। राहुल गांधी जी के बारे में बात करते करते में सुनिए, राहुल गांधी जी के बारे में बात करते करते में उसको स्कूटी देखिए खुश हो रहे हैं और हंसते हंसते में अपने बयान दे रहे हैं। इससे पता लगता है कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हंसाने वाला व्यक्ति नहीं। सुनिए, आप पत्रकार, आप काहे डर रहे हैं? अरे हम क्यों डरेंगे? आप बीच में फंस गए हो। बीच में तो झाड़ू फंसा हुआ है। बीच में तो झाड़ू आ रहा है जहाँ कांग्रेस जा रही है, और आप तो इतना दूर होके बोल रहे हो। मेरे हिसाब से तो आपको पास होना चाहिए। अरे कोई समस्या नहीं है। इतना दूर रखा है आपने कैमरे से, ऐसा लग रहा है कि ऊ गोला में कैमरा चल रहा है और ये गोला में बयान दे रहे हैं। आप कौन गोला के हो? क्योंकि हमारा महंगा कैमरा है, दूर से भी कैच। आप एक बात बताओ, इनकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, मगर जब यहाँ MCD के इलेक्शन हो रहे थे तो राहुल गांधी जी यहाँ केरला में केले क्यों खा रहे थे? बताओ। प्रचार यहाँ होना चाहिए था। एक चीज बताऊं मैं आपको, ये तो वैसी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये राहुल गांधी है। कौन है? समझ गए? डर लग रहा है। ये राहुल गांधी है, डर गए। कह रहे राहुल गांधी बीजेपी डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि पता क्या है कि इनकी एक भी सभा में 1.25 लाख से ऊपर एक भी सभा ऐसी दिखा दो प्राइम मिनिस्टर की कि जिसमें 1.25 लाख से ऊपर व्यक्ति आया हो। राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी के पीछे श्री 1008। अरे मैं बोल देता तुम खुश हो जाओ। श्री 1008 राहुल गांधी जी। श्री सुनो, 1000, 2 लाख, 25 लाख, 40 लाख लोग आ गए, मगर भारत जोड़ो आंदोलन के बाद दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई, पूरी जमानत जब्त हो गई। चलो ये तो बात आपकी ठीक चलो, है। अब इस बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल्ली पे आ गए आप। हाँ, आप भारत दिल्ली पे आ में गए। हम 15 साल से बीजेपी बैठी थी यहाँ। तो खड़े एक 4 दिन की पार्टी ने आकर खड़ के फेंक और दिया। 70 साल से जो पार्टी सत्ता में थी, 70 साल से जो पार्टी थी, सीएम कौन है? कौन है? 8 से। हाँ? वो भी तो बताओ 10 साल सीएम कौन है? 10 साल से? हाँ 10 साल से सीएम कौन है दिल्ली का? 8 साल से। दिल्ली का? हाँ। प्रधानमंत्री कौन है 8 साल से? प्रधानमंत्री मोदी की जगह पे आ जाओ तुम। किसके आ जाओ? मोदी की जगह पे आ जाओ तुम। हिम्मत है? नहीं आओगे? हिम्मत है? चाल क्या चलिए? वोट लो ना, वोट लो ना, वोट लो।
वोट लो ना, वोट मिलता है क्या? वोट मिलता है क्या? मध्य प्रदेश में वोट मिला, मध्य प्रदेश में वोट मिला, वोट मिला, क्या मिला? खरीद फरोख्त कर दी, 22 विधेयक ला के सरकार बना ली। सुनो, हिमाचल में क्या करा? हमें भी आता है। गुजरात में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? वोट नहीं मिलता, पैसा 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 चला, विधेयक खरीदे, सरकार बना ली। जो रैली में, वोट मिला जो क्या? पैदल में, जो यात्रा में वोट नहीं मिलता, वोट नहीं मिलता। बस जो सरकार गिरी, जो सरकार बनी हुई होती है ना, जो सरकार बनी हुई होती है ना, उसको गिरा दिया जाता है, खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना ली जाती है। एक सेकंड, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। अरे माइक मेरे पास है। वोट लो, वोट। उनका कहना है, इनका कहना है कि आप, अरे इनका कहना, मेरी बात सुनिए एक सेकंड। इनका कहना है कि आप, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो केवल और केवल खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है और बेच रही है। तो मैं बताता हूँ, 7 राज्यों में इन्होंने विधेयक खरीद कर सरकार बनाई अपनी। इन्हें मैं प्रूफ देता हूँ। मेरे गांव की 2300 पोलिंग है, 2300, जिसमें 450 की लिस्ट बनी है। 450 लड़कों, बस लो, 450 बंदों की लिस्ट बनी है। उनका मैं सबका नाम दिखाऊंगा कल विद प्रूफ से। और इनके 2300 की पोलिंग बताई है मैंने। 2300 पोलिंग में 100 भी वोट कांग्रेस के पड़ते हो मेरे यहाँ से। तो भाई साहब यही सीपी में जूता मारना, और मैं जो बौकते नहीं दूसरों पे आरोप लगाते हैं ना, भाई साहब मैं प्रूफ दिखाऊंगा, प्रूफ मैं दिखाऊंगा ना। क्या भाई साहब, जिस टाइम पे मोदी जी पैदा हुए थे ना, और जिस IIT में पढ़े हैं वो भी कांग्रेस ने बनाई थी। तो बनाई क्या है? बात सुनो, बनाई क्या है साल में? 70 बेच दिया, सब कुछ 70 साल बना नहीं करी, वो बेच दिया। 70 साल बना नहीं करी, जो 70 साल अपने बाप के पैसों से कुछ थोड़ी बनाई। भारत को बनाने में, बोले तो ना, सुनो बोले देंगे नहीं। पता क्या है, जो 70 साल बनाने में लगा ना, इसको 8 साल के अंदर अंदर सब बेच दिया। क्या कह रहे जो हैं? हमने बनाया अपने पैसों से बनाया, जनता के पैसों से, उल्लू बना के। जनता के पैसे खा गए, बनाया तो बनाया जनता के पैसे से ही बनाया ना, बना के दिखाया ना। एयरपोर्ट छोड़े क्या, ट्रेन छोड़ी क्या, MTN छोड़ा क्या? जैसे हरामियों को भी 500 रुपए दे, आम आदमी चले जाएंगे, 1000 रुपए दे बीजेपी को। LIC कहाँ है? LIC कहाँ है? MTN कहाँ है? MTN कहाँ है साहब? बिक गया। रेलवे कहाँ गई? पोर्ट कहाँ गए? एयरपोर्ट कहाँ गए? एक सेकंड, इनका बेवकूफ BSNL में सरकारी अफसर बैठते हैं, सिगरेट पीते थे। एक सेकंड, पीछे होइए, पीछे होइए। सर जी, तो छोटी सी एक ही बात कह रहा हूँ आपसे, पब्लिक के बीच आओ, वोट लो और सरकार बनाओ। आप ऐसा मत करो यार कि सरकार किसी और की बनी, सरकार किसी और की बनी। आपने 20-22 MLA खरीदे अपने अंडर, कहा किसमें? एक, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आ गया। मैं बताऊँ आपको, मणिपुर में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, बताइए ना, आप बताइए ना। बताइए। ऐसा है, बताइए। एक महाराष्ट्र में क्या हुआ, मैं पूछ रहा हूँ। चुनती है जनता, चुनती है कांग्रेस को, और ये पैसे के दम पे खरीद के और तुम कांग्रेस ने खत्म क्यों बनाया उद्धव ठाकरे को? शिवसेना को खरीदा उद्धव ठाकरे को, किसने खरीदा? वो तो बीजेपी से था। हमें भारतीय होने पे गर्व है, हमें भारतीय, हम कांग्रेसी है। देखो सुनो, इन्हें एक मिनट सुनो, अरे सुनो, एक इनकी बात का जवाब दूंगा। सुनो भाई साहब, हमें जो है ना गर्व है कांग्रेसी होने पे, क्योंकि हमने उद्धव ठाकरे को CM बनाया, महबूबा मुफ्ती को तो नहीं बनाया जो आपने बनाया था, जो देश को गालियां देते। महबूबा मुफ्ती को तो नहीं बनाया। महबूबा मुफ्ती को क्यों बनाया? सुनो दलालो, महबूबा को 370 हटाने के लिए बनाया। 370 हटाने के लिए, 70 साल तक क्यों नहीं हटाई? 70 साल तक 370 है। जनता आपकी आवाज सुन नहीं पाएगी, फिर वही बात, जनता आपकी आवाज सुन नहीं पाएगी, बिना मतलब में बोले जा रहे हैं। माइक मेरे पास है, एक एक करके बोलिए। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, आपको बात उन तक पहुंचानी है। सुनो भाई कैसे? सुनो, मैं छोटी सी बात बोल रहा हूँ आपसे। आपका पता क्या कहना है कि इन्होंने कहा, मेरे भाई ने भी ये बोला कि वहाँ उद्धव ठाकरे को अपना खसम क्यों बनाया। अच्छी बात है, वो हमारा था, हमने उसे खसम बनाया। जो देश को रात दिन
रात दिन गालियां बकती है, देश के विरोधी है वो, देश गद्दार है, देश की गद्दार है वो। महबूबा मुफ्ती को सत्ता के लिए, वो हिंदुस्तान सत्ता वालों के की लिए। महबूबा, हिंदुस्तान वालों की महबूबा रखाल है, इसलिए दिया उसे समझ। बोलिए देखो आने के लिए देखो एक करके एक वाह भाई वाह, जो इनका इल्जाम है, इनका इल्जाम है, इनका इल्जाम, बहुत बढ़िया, इनका इल्जाम, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। इनका इल्जाम ये है कि आप मूर्ख नहीं है, जानती भारतीय है, जनता बोलने पार्टी, लगता है। अरे एक एक करके भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? और 2024 को लेकर के क्या कहना है? उद्धव ठाकरे किसकी वोट से जीता? किसकी वोट से जीता? बीजेपी के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा, ये भी पता नहीं है, बीजेपी ने कांग्रेस के साथ लड़ा, बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ लड़ा, ये भी पता नहीं है। बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, एक मिनट, सत्ता से बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ा और बीजेपी के कारण से जीता, और कांग्रेस ने उसको खरीद लिया। ठाकरे साहब निकल आज तक कितनी बार? एक बात बताइए, क्या कांग्रेस खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करती है? किसने कहा आपको? हैं? बताइए आप। आपको पता है देश में सबसे पहले खरीद फरोख्त की नहीं, राजनीति बताइए किसने ना, शुरू करी आप थी? बताइए ना। 1957 सबसे पहले खरीद फरोख्त कांग्रेस द्वारा किया गया था पंजाब में। अब बोलिए, पंजाब में शुरुआत कांग्रेस कर चुकी है, उसके बाद अगर दूसरी पार्टी करे तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ना भाई साहब, मैंने कहा ना, आपने एक राज्य गिनवा दिया हैं? 50 गिन लो। चलो छोड़ो, आपसे भाई साहब, क्या नाम आपका? नीतीश ठाकुर। नीतीश ठाकुर साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ तो आप भी गलत करोगे क्या? मतलब आप मानते हैं नहीं, बताइए ना, शिकायत है ना, कांग्रेस ने गलती करी थी, जनता ने शिकायत है ना, अब तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एक अब मेरा सवाल सुनिए तब जवाब दीजिएगा। इन्होंने तो मान ली अपनी गलती।